हेलो दोस्तों, मैं सीए प्रभाकर गुप्ता श्योरसॉफ्ट टैक्स प्रोफेशनल्स की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि YouTube जो कि हमको टैक्स काट करके पेमेंट करता है, क्या हम उसका हिंदुस्तान में, इंडिया में रिफंड ले सकते हैं और यदि हाँ तो किस तरह से। दोस्तों, इस प्रोसेस को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को पूरी तरह से आखिर तक देखिए। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी कोशिश है कि आपको आपकी क्वेरी का जवाब सिंपल साधारण भाषा में दिया जाए, ना कि कानूनी दस्तावेज के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि YouTube से आपको जो भी अर्निंग होती है उस पर YouTube आपका टैक्स काटने के बाद पेमेंट करता है। अब दोस्तों, क्वेश्चन ये उठता है कि क्या मैं उस टैक्स का हिंदुस्तान में रिफंड ले सकता हूँ या मैं उस टैक्स को हिंदुस्तान में अपनी टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट क्लेम कर सकता हूँ। तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। दोस्तों, आप सरप्राइज कर गए होंगे कि इसका जवाब मैंने आपको हाँ में दिया। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका टैक्स सिंगापुर में YouTube ने काटा, उसके बाद आपको नेट पेमेंट की, तो आप उस टैक्स का क्लेम हिंदुस्तान के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको करना कुछ नहीं, बहुत सिंपल। आपको दो चीज़ें इसके लिए आपको करनी होंगी। पहला, जो भी टैक्स YouTube ने आपका काटा है, आप YouTube से कहकर आप उस टैक्स का सर्टिफिकेट लेंगे। दूसरा, आप हिंदुस्तान में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे और जो भी टैक्स लायबिलिटी बनती है उस टैक्स लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए सबमिट करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको दो प्रोसेस करनी है। पहला, YouTube से आपको टैक्स का सर्टिफिकेट लेना है। जैसा कि हिंदुस्तान में अगर TDS कटता है तो हम लोग TDS का सर्टिफिकेट इशू करते हैं। इसी प्रकार सिंगापुर में भी जब टैक्स कटता है तो वहाँ के सिंगापुर का टैक्स डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट इशू करता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन का इस पैन नंबर के अगेंस्ट में ये टैक्स हमने काट के अपने यहाँ पर रखा हुआ है। दोस्तों, जब आप अपनी ITR फाइल करेंगे, ITR फाइल करते समय आप उस टैक्स सर्टिफिकेट के बेस पर आप अपना टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करा सकते हैं, या अगर आपकी कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं बन रही है तो आप उसका रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए आपको वो टैक्स सर्टिफिकेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ITR के साथ में सबमिट करना होगा। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को करते हैं तो जो भी टैक्स 6% या 24% जो भी टैक्स सिंगापुर की गवर्नमेंट ने आपका काटा है, आप हिंदुस्तान में उसे क्लेम कर सकते हैं, उसका रिफंड ले सकते हैं, या जो आपकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी है उसके साथ उसे एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी ITR श्योरसॉफ्ट फाइल करे, आपके रिफंड को दिलाने में वो सहायता करे, तो हमें बहुत खुशी होगी। आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं। हम आपको सर्विस देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। धन्यवाद।